लोकसभा के पहले चरण का जो शेड्यूल था उसके मुताबिक नामांकन भर गए हैं और अब उनकी जांच हो चुकी। उसके बाद यूं कहें कि मैदान में जाएंगे। तो यूं तो रायबरेली में जो चुनाव की प्रक्रिया, मतदान यहाँ 20 मई को होना है, लेकिन अभी जो चर्चाएं हो रही हैं कि रायबरेली में क्या माहौल है और इस चुनाव में जो खासकर चुनाव पक्ष और विपक्ष का, यानी पक्ष में ये एनडीए और विपक्ष में एनडी गठबंधन, इसी बीच कई जो हैं निजी जो दल हैं वो भी मैदान में है। तो रायबरेली के एक रहने वाले, उन्होंने वो सरकारी सेवा में रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे, वहाँ से बीआरएस लिया और फिर आने के बाद अपनी पार्टी बनाई। वे रायबरेली में है, रायबरेली के रहने वाले। उनकी पार्टी का यूँ तो कई जगह कई प्रदेशों में गए और प्रचार प्रसार हो रहा है और वर्तमान में वे जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके कई प्रत्याशी अन्य जो सीटें हैं, रायबरेली लोकसभा समेत सीट जो आसपास की कई सीटें हैं उन पर वो जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम उनसे समझते हैं कि इस चुनाव में क्या खास रहेगा और आपकी क्या भागीदारी रहेगी। पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं आर.एस. यादव, मानव जी के नाम से मुझे जानते हैं और मैं मानवतावादी समाज पार्टी का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और मूलतः मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं। रायबरेली में निर्वासित जीवन बिता रहा हूं। 1990 से मैं रायबरेली में विधिवत आवास बनवा करके यहाँ पे रह रहा हूँ और मैं सरकारी सेवा में था। जैसा कि सर्वविदित है, मैं पुलिस विभाग में नौकरी करता था। 31 जनवरी 2011 को सरकारी सेवा से मैंने विमुक्ति लिया और समाज सेवा को माध्यम बनाते हुए मैंने मानवतावादी समाज पार्टी नाम से एक संगठन मैंने बनाया और तब से अब तक लगातार इस विचारधारा के लिए, इस मानवतावादी परिवार के लिए और मानवतावादी समाज पार्टी के लिए रात दिन अथक प्रयास करता रहता हूं। यही कारण रहा है कि आज प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में मानवतावादी समाज पार्टी के समर्थक हैं, मानवतावादी समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और विचारधारा सम्मत लोग मुझसे जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं। निकट भविष्य में बहुतायत में पार्टी का विस्तार संभावित है। चलिए, ये तो अपने बारे में बता दिया, पार्टी के बारे में, लेकिन ये चुनाव है, आप भी जा रहे होंगे जनता के बीच। जनता के बीच क्या बातें होती हैं और जनता जो बता रही है उसमें खासकर वर्तमान में जो सरकार है उसकी योजनाओं का क्या रहेगा और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बातें कर रहा है, तो आपको क्या लगा और क्या रहेगा इसमें, जरा थोड़ा सा बताइए। भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन की 2014 में सरकार बनी थी और 2014 से लेकर के आज 10 साल बीतने को हैं। इन 10 वर्षों में विपक्ष के जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो आज इंडी गठबंधन के नाम से जाने और माने जा रहे हैं पूरे देश में, इन्होंने जनता से जुड़ी हुई जो मूलभूत समस्या हैं, इन्होंने रोड पे आकर के कभी भी मुखरित होकर के कोई आवाज़ नहीं उठाई है। जबकि हम लोग छोटे दलों के लोगों ने जो भी जनता की जुड़ी हुई समस्याएं थी, हम लोगों ने अपने सामर्थ्य से आवाज़ उठाने का काम किया। यही कारण है कि आज लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो बड़े दलों के लोग बड़े दम्भ के साथ, बड़े घमंड के साथ सत्ता में आने की एक नायाब कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे लोग सत्ता में वापस आएंगे। मोदी सरकार की कुछ योजनाएं हैं तमाम तरह की, तो उन योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं इस चुनाव में, चाहे जिस जात धर्म के हों, उनसे बातें हुई होंगी। वो क्या कहते हैं खासकर ये जो वर्तमान मोदी सरकार के लिए? नहीं, मोदी सरकार में अच्छे भी काम हुए हैं और कुछ जनता के कष्टदायी भी काम हुए हैं। मैं मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मानवतावादी समाज पार्टी अपने दम पर अकेले पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष का काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि जो सरकार की नीतियां लोक हितैषी हों, जन हितैषी हों, उनका मुखर विरोध किया जाए। जैसे राशन की बात है, जिस तरह से विपक्षी लोग राशन को लेकर 5 किलो राशन में तमाम गाना बजाना गा करके उन लोगों ने जो है एक ढोल पीटने का काम किया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जो यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार रही हो या उसके पहले
कांग्रेस नीति सरकारें बनी हैं, उन सरकारों में यही गेहूं, यही चावल, यही दालें सड़ जाया करती थी, चूहे खा जाते थे, कौड़ियों के दाम पर धन्ना सेठों को नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन उसका गरीब जनता को लाभ नहीं मिलता था। निश्चित ही ये काम सरकार का बहुत ही ये गरीब के लिए लाभप्रद योजना है। उसके बाद जो किसान सम्मान निधि की योजना है, ये भी एक बेहतर योजना है, सीधा कैश उनके खातों में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के योजनाओं की एक बड़ी फहरिस्त है। निश्चित ही उनके इन योजनाओं का हम खैर मकदम करते हैं, इनको हम मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जो जनता से जुड़ी हुई तमाम अन्य समस्याएं हैं, जैसे कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ी समस्या जनता के लिए है। तमाम योजनाओं में जो बंदरबांट चल रही है, चाहे वो अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो या सरकार पोषित दलालों की है, वो भी बहुत ही कष्टदायी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि एक निगरानी समितियों का गठन किया जाए और जिन जिन विभागों में इस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं, इसी तरह से सरकार को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है, इन पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ जो गरीब जनता की सबसे बड़ी समस्या है, छुट्टा जानवरों की समस्या है। आज प्रदेश का गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और रात में जाकर खेतों में बेचारा पूरी रात जानवर हाँक रहा है, ये भी एक बड़ी विकट समस्या है। अच्छा मानो जी, ये बताइए, कई प्रदेशों में गए, कई जिलों में गए, कई लोकसभा में, जो दावा सरकार और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मानवतावादी समाज पार्टी अपने दम पर अकेले पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष का काम केवल ये नहीं होना चाहिए कि जो सरकार की नीतियां लोक हितैषी हों, जन हितैषी हों, उनका मुखर विरोध किया जाए। जैसे राशन की बात है, जिस तरह से विपक्षी लोग राशन को लेकर 5 किलो राशन में तमाम गाना बजाना गा करके उन लोगों ने जो है एक ढोल पीटने का काम किया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये जो यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार रही हो या उसके पहले कांग्रेस नीति सरकारें बनी हैं, उन सरकारों में यही गेहूं, यही चावल, यही दालें सड़ जाया करती थी, चूहे खा जाते थे, कौड़ियों के दाम पर धन्ना सेठों को नीलाम कर दिया जाता था, लेकिन उसका गरीब जनता को लाभ नहीं मिलता था। निश्चित ही ये काम सरकार का बहुत ही ये गरीब के लिए लाभप्रद योजना है। उसके बाद जो किसान सम्मान निधि की योजना है, ये भी एक बेहतर योजना है, सीधा कैश उनके खातों में ट्रांसफ़र हो रहा है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के योजनाओं की एक बड़ी फहरिस्त है। निश्चित ही उनके इन योजनाओं का हम खैर मकदम करते हैं, इनको हम मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जो जनता से जुड़ी हुई तमाम अन्य समस्याएं हैं, जैसे कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़ी समस्या जनता के लिए है। तमाम योजनाओं में जो बंदरबांट चल रही है, चाहे वो अधिकारियों की हो, कर्मचारियों की हो या सरकार पोषित दलालों की है, वो भी बहुत ही कष्टदायी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आह्वान करना चाहता हूं कि एक निगरानी समितियों का गठन किया जाए और जिन जिन विभागों में इस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं, इसी तरह से सरकार को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है, इन पे अंकुश लगाया जाए। साथ ही साथ जो गरीब जनता की सबसे बड़ी समस्या है, छुट्टा जानवरों की समस्या है। आज प्रदेश का गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और रात में जाकर खेतों में बेचारा पूरी रात जानवर हाँक रहा है, ये भी एक बड़ी विकट समस्या है। अच्छा मानो जी, ये बताइए, कई प्रदेशों में गए, कई जिलों में गए, कई लोकसभा में, जो दावा सत्ताधारी दल कर रहा है कि हमारी जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, जो सीधे उनके अकाउंट में जा रहा है, उसका लाभ डायरेक्ट हाँ ना में जवाब दीजिए कि वर्तमान जो मौजूदा सरकार है भाजपा को होने जा रहा है कि नहीं? नहीं, निश्चित अगर कोई भी काम जनता के हित में किया जाएगा तो जनता देती है, जिसको छप्पड़ पाड़ के देती है, और लेती है तो चमड़ी उधेड़ के लेती है। देखिए, बड़ी बात कही है मानो जी ने, कहा है कि जो सरकार, वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं
उन योजनाओं के माध्यम से जिन लोगों का लाभ मिल रहा है सीधे जा रहा है। उन्होंने पुरानी जो यूपीए सरकार और कांग्रेस की सरकारें रहीं उनका भी बताया और सरकारी सेवा में रहे और खुद राजनीति में उतरे हैं, अपनी पार्टी खड़ा की और लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ जनता ले रही है, उसका चुनाव में खैर जो भी होगा वो देखा जाएगा, परिणाम जो आएंगे। लेकिन एक ये भी बात कही है कि सरकार में जो सरकारी सिस्टम है, जहां जो कार्यालय हैं, जो काम होना चाहिए समय पर, बहुत जगह भ्रष्टाचार की बात कही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के नित्य नए मामले उजागर भी हो रहे हैं। उसमें शासन प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, उनके अधिकारी हो या कर्मचारी हो। तो ये बड़ी बात है कि गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जिस प्रकार से अब यह धीरे धीरे चुनाव जो है अपने चरम पर जा रहा है। पहले चरण का जो है नामांकन हो गया है, अब तमाम दल जो है आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बातें कर रहा है कि हम इनको किनारे कर देंगे, और जिस प्रकार से दावा बीजेपी कर रही है, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 400 पार, तो जो बातें निकल के आ रही उनका भी दावा सही है और दोनों दलों का दावा सही है। लेकिन ये सही कितना है ये तो जब परिणाम आएंगे तभी पता चल सकेगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।